हेलो गाइस, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर दीजिए। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब जोंग शूफेंग को अपने मास्टर को दिखा रहा होता है, तभी सीनियर जुनू भी उसे नोटिस कर लेती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा करने लग जाती है। मगर शूफेंग उनको उन लोगों को इग्नोर करने को कहता है और कहने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते इधर मिस्टिक बैच कितने हैं? तभी सीनियर बताने लग जाते हैं कि इधर टोटल 60 मिस्टिक बैच है, मगर उनमें से आधे लोगों को आरसी पीला को भेजा गया है और उधर बहुत सारे जीनियसों को जो 30 ईयर से कम है उनको उधर इनवाइट किया गया है। और आरसी पिलाको के लोग बहुत ही एरोगेंट होते हैं और मुझे लगता है जब ये स्क्रीनिंग खत्म हो जाएगा और मार्शियल मार्किंग इमोर्टल रिलीम ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तभी वो लोग इधर आएंगे। अभी शूफेंग सीनियर को पूछने लग जाता है, सीनियर कब स्क्रीनिंग स्टार्ट होने वाला है और इधर कितने स्पॉट है? तभी सीनियर शूफेंग को कहने लग जाती है, स्क्रीनिंग कल स्टार्ट होगा और इस 2 दिनों में ही कम से कम 40 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और मार्शियल इमोर्टल मार्किंग रिलीम में से 100 लोग ही जा सकते हैं एक बार में। तभी दिखाया जाता है उधर सीनियर जियानुची आ जाती है। तभी सीनियर जियानुची को देख के सीनियर सुनु कहने लगती है, हम तो बहुत लंबे समय बाद मिले जूनियर जियान। तभी सीनियर दोबारा से जियान को पूछने लग जाती है, जियान सीनियर यूची तुम्हारे साथ क्यों नहीं है इधर? तभी सीनियर जियान कहने लग जाती है, सीनियर पायोमिया के साथ हमारे मास्टर किसी जगह में गए हैं, इसलिए वो दोनों आज के इस पार्टी में नहीं आने वाले हैं। तभी सीनियर सुनु कहने लगती है, ठीक है, मगर ये सारा कुछ उनके फ्रेंड को बताना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और उधर से जानने लगती है और कहने लगती है, मुझे जल्दी से जाना होगा और इसके बारे में सीनियर को बताना होगा। तभी थोड़ी देर बाद उस पार्टी में दिखाया जाता है लेडी जियान्यू आ जाती है और कहने लगती है सारे लोगों को, आज की इस पार्टी में हमारी मास्टर आने नहीं वाली है, मगर आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करिए। तभी दिखाया जाता है ब्रदर जू का मास्टर सीनियर जियायू को कहने लग जाता है, मैं आपके इस बातों को समझ रहा हूँ, मगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं होप करूंगा लेडी जियायू इसका जवाब मुझे देंगी। तभी सीनियर कहने लगती है, सीनियर आपका सवाल मुझे पूछिए। तभी वो आदमी शूफेंग की तरफ उंगली करके कहने लग जाता है, वो बंदा तो मेरे डिसिपल से भी पावर लेवल में कम है, मगर उसके पास कैसे एक मिस्टिक बेस हो सकता है? और ये बंदा यूकिंग दूसरे लोगों के उम्र से कंपेयर किया जाए तो ये इतना भी जीनियस नहीं है। और इधर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि शूफेंग ने अभी तक उस मास्क को पहना हुआ है, इसलिए शूफेंग का उम्र बहुत ही ज्यादा लोगों को लग रहा है। तभी दिखाया जाता है उस बंदे के बात सुन के एक बंदा कहने लग जाता है, शायद इधर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तभी दिखाया जाता है एक दूसरा बंदा कहने लग जाता है, टेम्पल हेड उया के बात पे एग्री करता हूँ। तभी दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन कहने लग जाता है ब्रदर जू के मास्टर को, टेम्पल हेड यूया मुझे फर्क नहीं पड़ता इधर क्या रूमर है, मगर तुमने दोबारा से अगर लेडी पायोनियर के ऊपर उंगली उठाया तो तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने अपने पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। तभी उस ओल्ड मैन को टेम्पल हेड यूया कहने लग जाता है, ब्रदर जाओ, मैंने जो कहा है वो सारा कुछ सच है। लेडी जियायू क्या मैं सही हूँ? तभी सीनियर जियायू भी कहने लगता है, आप सही है। इस बात को सुन के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग कहने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो अनफेयर हुआ है हमारे साथ। तभी दिखाया जाता है उधर सीनियर सुनु कहने लगी है, तुम लोग तो एक बेस की वजह से ही इतना बोल रहे हो, तुम लोग क्या मेरे मास्टर के विजन के ऊपर बिलीव नहीं करते हो? तुम लोग तो मेरे मास्टर के दोस्त कहलाने के लिए भी लायक नहीं हो। तभी सीनियर का बात सुन के टेम्पल हेड यूया कहने लग जाता है, ऐसा है तो इस बच्चे यूकिंग के पास क्या यूनिक चीज है? तभी दिखाया जाता है शूफेंग टेम्पल हेड यूया को कहने लग जाता है, मैं शूफेंग तुम लोगों को इन सारे चीजों का एक जवाब देना चाहता हूँ। तभी टेम्पल हेड यूया शूफेंग को कहने लग जाता है, तुम कैसे जवाब देने वाले हो? तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है, ब्रदर जू स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक में बहुत ही अच्छे है, मगर उन्होंने सीनियर यूजू के स्पिरिट पावर को डैमेज कर दिया था और उस दिन अगर मैं उनको नहीं बचाता तो शायद उनका स्पिरिट पावर कम्प्लीटली ही डैमेज हो जाता। और शायद आप लोगों को इन सारे बातों से पता ही चल गया होगा सीनियर पायोमिया ने मुझे क्यों चूज किया है। तभी टेम्पल हेड यूया शूफेंग के ये सारे बातों को सुन के कहने लगता है, ऐसा है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पावरफुल स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक हो सकता है, मगर स्क्रीनिंग में तो लोगों का कल्टीवेशन पावर देखा जाता है, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक नहीं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग टेम्पल हेड के ये सारे बातों को सुन के कहने लग जाता है, मुझे नहीं लगता है आप एक वॉल स्पिरिट मास्टर के रूप में दूसरे वॉल स्पिरिट मास्टर को इतना नीचा देखते हो, और अगर ऐसा है तो अपने डिसिपल को इधर बुलाओ
आओ और मेरे साथ कंपटीशन करने दो और देखते हैं इस फाइट में कौन जीता है। और टेम्पल हेड उया कैसा होगा कि आज के इस बैटल में जो हारेगा वो अपने मिस्टिक बेस को छोड़ देगा और साथ ही साथ वो मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलिम के अंदर भी नहीं जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये ओलू मैन शूफेंग की ये सारे बातों को सुन के कहने लगता है ये यंग मैन तो बहुत ही अमेजिंग है और अपने डिसिपल गाओजियन को कहने लग जाता है गाओजियन तुम्हें इस बंदे को अपना दोस्त बनाना होगा। तभी गाओजियन भी अपने मास्टर के बात सुन के एग्री हो जाता है शूफेंग को अपना दोस्त बनाने के लिए। तभी दिखाया जाता है सीनियर जियायू कहने लग जाती है यूकिंग का कल्टीवेशन तो जू दिगाओ से बहुत ही कमजोर है। तभी दिखाया जाता है सीनियर जियानुनची शूफेंग को कहने लग जाती है जूनियर यूकिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर मार्शियल मार्किंग इमोर्टल रिलिम के अंदर नहीं जा पाओगे तो तुम अपने दोस्त को कैसे बचाओगे। तभी शूफेंग मुझे कहने लगता है सीनियर आप चिंता मत करिए मैं डेफिनेटली उधर जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग बैटल एरिना के अंदर जाने लग जाता है। तभी शूफेंग को देख के उधर जूडिगाओ अपने मन में सोचने लगता है मेरे एल्डर ब्रदर जू ने कहा था ये आदमी इतना भी सिंपल नहीं है। तभी दिखाया जाता है टेम्पल हेड यूया अपने डिसिपल जूडिगाओ को कहने लग जाता है तुम उधर खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके उस बंदे को सबक सिखाओ। तभी अपने मास्टर का बात सुन के वो बंदा भी जम करके शूफेंग के पास चला जाता है और शूफेंग को कहने लग जाता है अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मैं जरूर इधर फाइट करूंगा। तभी दिखाया जाता है उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जूडिगाओ शूफेंग के ऊपर अपने फ्लेमिंग मीटेरॉइड शावर की मदद से अटैक कर देता है और दूसरी तरफ शूफेंग अपने रिवर्सल फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है जिसको देखे जूडिगाओ भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या है। तभी दिखाया जाता है उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं देखने से ये फॉर्मेशन इतना भी सिंपल नहीं लगता है। तभी दिखाया जाता है एक बंदा हैरानी से उस फॉर्मेशन को देख के कहने लग जाता है ये फॉर्मेशन क्या वो हो सकता है। तभी वो कहने लग जाता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये बंदा तो सिर्फ पर्पल क्लोथ स्पिरिट मास्टर है और उसका एनिमी तो 2 लेवल और मार्शल लॉर्ड रिलिम का है, मगर तभी इसने कैसे इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग जूडिगा को कहने लग जाता है सीनियर जूडिगा आपके स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम है इसलिए शायद मुझे ही मदद करना होगा आपके अटैक पावर को बढ़ाने के लिए और एक एक अपने रिवर्सल फॉर्मेशन का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके जूडिगा जैसा ही एक फ्लेमिंग मीटेरॉइड शावर अटैक क्रिएट कर लेता है जिसका पावर जूडिगा के उस अटैक से बहुत ही ज्यादा होता है। तभी दिखाया जाता है गाओजियन इस सारे चीज को देख के अपने मास्टर को कहने लग जाता है मास्टर ये फॉर्मेशन क्या है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी वो ओल्ड लेडी कहने लगती है ये रिवर्सल फॉर्मेशन है जो अपने एनिमी के अटैक को एब्जॉर्ब करके उसे ज्यादा पावरफुल बना के एनिमी के ऊपर ही दोबारा से छोड़ देता है। और जूडिगाओ तुम तो भी एक पर्पल कोड स्पिरिट मास्टर हो ना, साथ ही साथ तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल उससे 3 स्टेप ज्यादा है। तब भी उसने इस रिवर्सल फॉर्मेशन को सीख लिया है मगर तुमने अभी तक इस फॉर्मेशन का नाम भी नहीं सुना है। तभी दिखाया जाता है गाओजियन अपने मास्टर के बात सुन के कुछ भी नहीं कह पाता है और दोबारा से उस बैटल को देखने लग जाता है जिधर शूफेंग वो अटैक जूडिगाओ के ऊपर कर देता है जिसको देख के जूडिगाओ कहने लग जाता है शायद मुझे उस अटैक को यूज करना होगा और ये कह के एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड को क्रिएट करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है हमें सीनियर जियायू को कहने लगती है शायद जूडिगाओ अपने टेम्पल हेड उया के ओरिजिनल मार्शल स्किल को यूज करने वाला है जिसको सुन के सीनियर जियानजी भी कहने लग जाती है सीनियर सुनु आप किसके बारे में बोल रही है और वो क्या करने वाला है। तभी दिखाया जाता है सुनु सीनियर जियायू को बताने लग जाती है ये एक 9 रैंक का मार्शल स्किल है जिसको मॉर्टल ताबू से भी कंपेयर किया जा सकता है। इस बात को सुन के सीनियर जियायू बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या इसको मॉर्टल ताबू से भी कंपेयर किया जा सकता है। तभी दिखाया जाता है जूडिगाओ अपने स्काई ब्रेकिंग स्वॉर्ड थ्रस्ट की मदद से शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से शूफेंग का रिवर्सल फॉर्मेशन भी टूट जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।